हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज क्या लेके आए हैं बच्चा लोग? आज आपके लिए लेके आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओ भैया, बड़ा खतरनाक। बच्चे बहुत डरते हैं इस टॉपिक को लेके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। ये 10वीं में भी है और 11वीं में भी है और 12वीं में भी है। फिक्र नहीं करो, 9वीं क्लास में भी है। आज मैं आप सभी से क्या बात करूंगा? आज मैं आप सभी से बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके ऊपर बात करूंगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक ए बी सी, जो हमारा एंगल ए है वो 90 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। क्या बनाता है? एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं इसकी बात करूं, पहले इसके साइडों के बारे में जानो। कौन सी साइड को क्या कहते हैं? तो दैट साइड कॉल्ड बेस, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं आधार, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? ये हमारे P को रिप्रेजेंट करता है। P इस P किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? P, ठीक है। अब ये हमारा है H, H हमारा करता है हाइपोटेन्यूज। P मींस परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। P हमारे परपेंडिकुलर को करता है, लंब को करता है। हिंदी में बात करें तो P लंब को रिप्रेजेंट करता है। H हमारे हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। और B हमारे बेस, जिसको हम आधार बोलते हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं? व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के यूजफुल जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अंदर तीन भाई बहन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। एक का नाम है साइन थीटा, ओ माय गॉड। एक का नाम है कॉस थीटा, ओ माय गॉड। एक का नाम है टेन थीटा, ओ माय गॉड। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अरे भाई सीटा नहीं, थीटा, थीटा, ठीक है, थीटा। तो एक फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी समझाया जाता है। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बताया जाता है ना कि नहीं बताया जाता? समझाया भी जाता होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बताया जाता है। यह सबको बताया जाता होगा, समझाया जाता होगा। P किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? P कर रहा है लंब को, B H हाइपोटेन्यूज को, B बेस को, ठीक है। अपॉन लगा दो। ये वाला जो P बाय H, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा। कॉस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है B बाय H। सर जी कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो tan को क्या करेगा? tan को करेगा P बाय B। ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो ये तीन फॉर्मूला है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया? जिस बच्चे को कमेंट में कहने का यस। क्या कहना है? यस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बोलो यस। एक चीज और, कभी कभी एक फॉर्मूला यूज होता है हाइपोटेन्यूज निकालो। कैसे निकलेगा भैया? बेस निकालो। कैसे निकलेगा भैया?
और परपेंडिकुलर निकालो। कैसे निकलेगा भैया, उसका फॉर्मूला होता है। एक चीज प्रॉपर्टी ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ये मेरा इधर फॉर्मूला बन गया हाइपोटेन्यूस निकालने का, p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। अगर मुझे बेस निकालना है तो क्या निकालना है, बेस बेस बेस। अगर मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, अगर मैं इसमें वैसे परपेंडिकुलर को माइनस कर दूं और बेस की स्क्वायर है तो इधर रूट बना देगा, तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा बेस का फॉर्मूला हो गया। हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है तो सेम उसी तरीके से हाइपोटेन्यूस माइनस क्या कर दो, बेस की स्क्वायर कर दो। बच्चा लोग बहुत जीरो से तैयारी कर रहे हैं, हम डिटेल में समझा रहे हैं जीरो से। जीरो से हीरो कैसे बने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये समझ में आया। उसके साथ साथ एक चीज और समझाता हूं, समझ लेना, पेपर में भी आता है, समझ लेना, बेसिक है। अभी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा, ट्रिग्नोमेट्री को किस चीज की जरूरत है वो पढ़ा रहा हूं। जैसे ये मार्कर है, दोनों मार्कर है ना, इस मार्कर को बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है भाई, कैप भी चाहिए, निब भी चाहिए, कवर भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इसके अंदर एक ब्लैक कलर का क्या होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर की रिपल होती है, उसकी भी जरूरत होती है। उसके साथ साथ ब्रांडिंग भी चाहिए। तो मतलब सारी चीजें किसी भी चीज को सीखने के लिए अवेलेबल है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए जो चीजें जरूरी है मैं वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो एक चीज और बताता हूं, साइन थीटा, इसको बोलते हैं 1 में कोसेक थीटा। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, cos थीटा 1 में sec थीटा, tan थीटा 1 में cot थीटा। तो that is the 3 basic formulas that can be used। किसके अंदर यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री के। फॉर्मूला और बन सकता है, वो बताओ कैसे। देखो बच्चा लोग, देखो बच्चा लोग, साइन थीटा माइनस मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कहीं नहीं लिखा, बुक में भी नहीं लिखा ये, लेकिन आपको समझा रहा हूं। cos थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओ भैया, ये तो किसी ने बताया नहीं, समझाया जरा। दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इफ यू वांट लर्न अबाउट क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने किस चीज के ऊपर बात किया, किस चीज के बात किया, ट्रिग्नोमेट्री निकला कहां से, हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, वहां से निकला। इसमें बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा 1/cos करेंगे तो क्या आएगा, cosec थीटा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। और ये बुक में नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला बच्चा, बुक में नहीं दिया हुआ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 9th में भी नहीं मिलेगा, 10th में भी नहीं मिलेगा, 11th में भी नहीं मिलेगा, 12th में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर थे जिसको आपने समझ लिया। उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फॉर्मूला है, उसको भी याद रखिएगा। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद रखिएगा। अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, अभी हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया, उसके बाद 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 ये डिस्कस किया।
ये हमारा बेसिक था। अब हम जो सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में किसके ऊपर बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है, हम उसके ऊपर आपको डिटेल नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, वी मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।